पार्ट वन में हमने एनालाइज किया कि कैसे बॉलीवुड और क्रिकेट के सुपरस्टार्स के डेट ऑफ बर्थ उन्हें एंटरटेनमेंट में नंबर वन बनाते हैं। कैसे एंटरटेनमेंट के लिए नंबर 3 और 6 काम करता है। कैसे मास्टर नंबर्स प्रेशर लाते हैं और कैसे फेम और सक्सेस एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक चीज जो क्रिस्टल क्लियर हो गई वो ये है कि एंटरटेनमेंट और बिजनेस दो बिल्कुल अलग गेम्स हैं। जो नंबर आपको सुपरस्टार बनाते हैं वो आपको बिलियनर नहीं बनाते। तो मैंने गेम चेंज किया and I tried to study the date of birth of Indian billionaires, global business leaders and politicians. और जो पैटर्न्स मिले उन्होंने सक्सेस के पूरे फॉर्मूले को बदल दिया। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन बिलियनर्स, ग्लोबल बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस के बारे में। बहुत सारे पैटर्न्स जो सामने आए उनमें से एक पैटर्न था वेल्थ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और स्केल का। और इंडियन बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है मुकेश अंबानी, जिनका लाइफ पाथ है नंबर 9। मुकेश अंबानी का नंबर 9 विजन का नंबर है, स्किल का नंबर है, लेगेसी का नंबर है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नंबर नहीं होता, ये नेशन लेवल इम्पैक्ट का नंबर होता है। रिलायंस एक बिजनेस नहीं, एक बैकबोन बन चुकी है, इंडिया की बैकबोन। रिटेल हो, टेलीकॉम हो, एनर्जी हो, हर सेक्टर में 9 रूल करता है। सोचो सोचो ग्लोबल, एक्ट मैसिव। इसलिए अंबानी सिर्फ अमीर नहीं, सिस्टम शेपर है। बात करते हैं गौतम अडानी जी की, जिनका लाइफ पाथ है नंबर 3 है। ये बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा क्योंकि गौतम अडानी का नंबर 3 है और 3 होता है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, अपॉर्चुनिटी का। अब देखिए उनका मेजर एक्सपेंशन कहाँ है? पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सब जगह एक्सपेंशन किया है उन्होंने। 3 जब बिजनेस में आता है ना तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन 3 का एक रूल होता है, ग्रोथ के साथ वॉलेटिलिटी भी आती है। इसीलिए राइस थोड़ा ड्रामेटिक होता है और स्क्रूटनी भी होती है। यू मस्ट हैव सीन इन द केस ऑफ मिस्टर गौतम अडानी। रतन टाटा, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, अपनी फिलॉसफी के लिए भी जाने जाते हैं। लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 इनका लाइफ पाथ है। इनका फोकस कभी प्रॉफिट पे नहीं होता, उनका फोकस होता है पर्पस पे। 6 नंबर के लोग पावर के लिए याद नहीं रखे जाते हैं, उनकी इज्जत वो उन्हें याद रखवाती है। लोग उन्हें उनकी इज्जत से याद करते हैं, इसीलिए इंडिया उन्हें एडमायर करता है, सिर्फ और उन्हें। अब अगर आप देखेंगे तो नए जो बिजनेसमैन उभर के आ रहे हैं, जिनमें विजय शेखर शर्मा जी हैं पेटीएम के, उनका लाइफ पाथ नंबर 2 है। 2 होता है कनेक्टर का नंबर, मिडिल है, प्लेटफॉर्म बिल्ड। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहां लोगों को बैंक्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एक ब्रिज बना दिया, राइट। 2 वेल से ज्यादा कोऑर्डिनेशन पर फोकस करता है, इसीलिए स्केल के बाद भी थोड़ा स्ट्रगल जरूर आता है। बात करते हैं रितेश अग्रवाल जी की, जो ओयो के, जिन्होंने ओयो को बनाया, ओयो को एस्टैब्लिश किया। इनका लाइफ पाथ नंबर है 4। 4 है स्ट्रक्चर का नंबर। ओयो का जो आइडिया है बहुत सिंपल है, स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी के। उनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड होता है, एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, अडेप्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है, बट अगर ये सिस्टम को फॉलो करते हैं थिंग्स आर वंडरफुल। इंडियन बिलियनियर्स में 2 चीजें बड़ी कॉमन निकल के आई कि लार्ज स्केल थिंकिंग आई नंबर 9 और नंबर 6 से, और सिस्टम बिल्डिंग आया नंबर 4 और नंबर 3 से। यहाँ ग्लैमर नहीं चलता, यहाँ स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतती है। पार्ट 2 की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजन विदाउट इमोशन। अब हम बात करेंगे ग्लोबल बिजनेसमैन, ग्लोबल लीडर्स की। लाइफ पाथ नंबर 7 है एलॉन मस्क का। 7 थिंकर का नंबर होता है, रिसर्चर का नंबर होता है, एक्सपेरिमेंटेशन, आइसोलेशन। एलॉन मस्क अपने इमोशनल डिसीजंस के लिए नहीं जाने जाते। वो कोई भी डिसीजन इमोशनली नहीं लेते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखिए, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मार्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलवेज डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च। उनका एक्स इज सुपर सक्सेसफुल, राइट? दैट इज व्हाट द 7 ब्रिंग्स इन। इसलिए जीनियस भी लगता है और वियर्ड भी। जेफ बेजोस, जिनका लाइफ पाथ नंबर है 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस का नंबर है। अब उन्होंने अमेजोन को जब बनाया तो अमेजोन का मिशन था कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। उन्होंने सिर्फ उस एक सर्विस को, एक ब्रिज को, इसे सिस्टम में प्रोवाइड कर दिया कि अमेजोन आज हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, हर तरह की सर्विस आपको अमेजोन से मिल जाए। लेकिन जब पावर के साथ आता है तो पर्सनल सैक्रिफाइस जरूर मांगता है। उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ इज एन एग्जाम्पल। मार्क जकरबर्ग, मेटा, फेसबुक, नंबर 5 लाइफ पाथ। दैट इज द नंबर ऑफ चेंज। 5 नंबर चेंज का नंबर। फेसबुक से मेटा में कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन हुआ। मेटा नई नई चीजें करता रहता है, रूटीन नहीं चाहता है, ये लोग हमेशा डिसरप्ट करते हैं। इसीलिए इनोवेशन भी नंबर 5 वाले करते रहते हैं और कंट्रोवर्सीज भी आती है, राइट। नाउ ग्लोबल बिजनेस लीडर्स की बात अगर हम करें तो नंबर 7 डीप थिंकर है, नंबर 6 मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, नंबर 5 अडेप्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूस इनोवेशन लेकर आता है। मनी स्पीड से नहीं आता है, सिस्टम से आता है। इन लोगों ने सिस्टम्स को स्टैब्लिश किया है।
they have broken the patterns and then they have established themselves. अब बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स की पावर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल. सबसे बड़ा नाम जो भर के आता है वो है नरेंद्र मोदी जी, जिनका लाइफ पाथ है 5. अगेन कम्युनिकेशन का नंबर है, डिस्ट्रप्शन का नंबर है. आप देखिए व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स. उनका नैरेटिव कंट्रोल इतना अच्छा है, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है कि लोग उनकी बात कभी टाल नहीं पाते. दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. नंबर 3 एंड नंबर 5 आर अबाउट कम्युनिकेशन. एंड नंबर 5 जब आता है पॉलिटिक्स में तो डोमिनेट करता है. इनके बिल्कुल ऑपोजिट राहुल गांधी जी की बात करें, नंबर 6 थोड़ा सॉफ्ट नंबर है, एम्पैथी का नंबर है, केयर का नंबर है, सर्विस माइंडसेट के साथ होता है, सॉफ्ट लीडरशिप होती है. दैट इज द रीजन डिस्पाइट ट्राइंग सो हार्ड राहुल गांधी इज नॉट बीन एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर. बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. उनकी ये वीकनेस नहीं, उनका ये नेचर है, राइट. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल, सडन राइज टू पावर, लाइफ पाथ नंबर 3, राइट. 3 अगेन मूवमेंट का नंबर है, प्रोटेस्ट, नैरेटिव, मीडिया प्रेजेंट. 3 नंबर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मीडिया में प्रेजेंस इनकी बड़ी अच्छी होती है. इसीलिए आप देखा कि ऑलवेज प्रेजेंट इन द मीडिया. अरविंद केजरीवाल जी हमेशा मीडिया की नजरों में चमकते रहते हैं, लेकिन गवर्नेंस में इनको स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, अदरवाइज chaos is guaranteed. Now, global leadership की अगर बात करें तो बराक ओबामा, लाइफ पाथ 11, he was a great visionary leadership, right? Great visionary leadership. डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, एकदम rigid ideology. अब ग्लोबल लीडर्स की अगर हम बात करें तो बराक ओबामा, लाइफ पाथ नंबर 11, विजनरी लीडरशिप, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थे. उनकी बात सुनकर लगता था he would bring a change and he did bring change into America. डोनाल्ड ट्रंप, लाइफ पाथ 4, बहुत रिजिड आइडियोलॉजी है, स्ट्रक्चर्ड राइट पावर, सिर्फ पावर चाहिए. व्लादिमीर पुतिन, लाइफ पाथ 7, स्ट्रेटेजिक, साइलेंट, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, राइट. ये सब नंबर्स का गेम है. पॉलिटिक्स में पावर आता है जब कम्युनिकेशन हो, यानी कि नंबर 5, नंबर 3, जब डीप स्ट्रेटेजी हो, नंबर 7, या सॉलिड स्ट्रक्चर हो, नंबर 4. अगर इन नंबर्स का सपोर्ट है, पॉलिटिक्स कैन बी अ ग्रेट करियर. सॉफ्ट नंबर्स के बिना स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म पावर में टिक नहीं पाते, राइट. सो यू नीड स्ट्रक्चर. अब रियल सक्सेस फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? एक बेस्ट नंबर होता है. ये सबसे बड़ा झूठ है. बेस्ट नंबर कोई नहीं होता है. सही नंबर सही जगह सही वक्त पर सही गेम में फिट होना चाहिए. सक्सेस तभी आती है जब सही नंबर सही गेम में होगा. फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट के लिए 3, 6, 2 बहुत बढ़िया. बिजनेस के लिए 4, 6, 9. इनोवेशन के लिए 5 एंड 7. पॉलिटिक्स के लिए 3, 5, 7, 4. अगर ये नंबर्स आपके ग्रिड में, आपके चार्ट में, आपके डेट में है, यू विल बी सक्सेसफुल. सो नंबर गलत नहीं है. द ओनली थिंग इज उन नंबर्स का बैटल फील्ड गलत है. अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ के साथ, गलत नंबर के साथ, गलत मैदान में जंग लड़ने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली हार जाएंगे, राइट. अगर सचिन तेंदुलकर को हम कबड्डी खिलाना शुरू कर देंगे, थिंग्स वोंट वर्क, राइट. सिमिलरली अगर शाहरुख खान स्विमिंग में आ जाएंगे, शायद वो हार जाएंगे, राइट. बट उनका जो फील्ड है एक्टिंग, वहां वो बादशाह. Similarly, Sachin is god of cricket, everybody knows it. So this is where you need to understand कि आपके numbers को आपको कैसे utilize करना है. If you will understand कि आपके जो भी numbers आपको मिले हैं, you've been born on a certain date, उन numbers के certain strengths हैं. अगर आप उन strengths के हिसाब से अपना game plan चलाएंगे, you will never lose a game. हर हर महादेव.